दोस्तों, मैं हूँ फार्मासिस्ट सुंदर और स्वागत है आप सभी का फार्मासिस्ट सुंदर चैनल पर आज के बेहद ज़रूरी वीडियो में। बारिश आई नहीं कि खुजली, चकत्ते, दाने, गीले जूते और बदबूदार कपड़े शुरू हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मानसून में फंगल इन्फेक्शन क्यों तेजी से बढ़ता है और कौन सी क्रीम और पाउडर वाकई असर करते हैं? आज हम चर्चा करेंगे मानसून में फंगल इन्फेक्शन क्यों बढ़ता है, कौन सी ओटीसी दवाइयाँ असरदार है, कौन सी क्रीम कब और कैसे लगानी चाहिए, घरेलू उपाय और बचाव के तरीके क्या हैं और सबसे ज़रूरी आपके सवाल और मेरे जवाब। चलिए जानते हैं फंगल इन्फेक्शन मानसून में क्यों बढ़ता है। तो उसका कारण क्या है। सबसे पहला है नमी यानी कि ह्यूमिडिटी। बारिश के कारण वातावरण में आर्द्रता यानी कि मॉइस्चर बढ़ता है। और दूसरा है गीले कपड़े या गीले जूते, बार बार भीगना और सूखने में समय लगना। ये दो मेन कारण होते हैं कि फंगल इन्फेक्शन मानसून में क्यों बढ़ता है। बंद और हवादार जगहों पर रहना, पसीना और शरीर की सफाई न रखना। तो चलिए जानते हैं प्रभावित हिस्से कौन से हैं। सबसे पहला है जांघों के बीच यानी कि टीनिया क्रूरिस यानी कि जॉग इच भी कहा जाता है इसे। पैर की उंगलियों के बीच यानी कि एथलीट्स फुट कहा जाता है उसे। नाखून यानी कि नेल फंगस। बगल, गर्दन, छाती यानी कि रिंगवर्म्स और टीनिया कॉर्पोरिस खासकर यही जगहों पे होता है। चलिए जानते हैं कौन सी क्रीम और पाउडर सही होते हैं यानी कि टॉप ओटीसी यानी ओवर द काउंटर फंगल क्रीम्स कौन से होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं दवा का नाम और उसके ब्रांड नेम क्या है, उसमें कौन से घटक है और वो कहाँ यूज होता है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहला है कोट्रेमाजोल। कोट्रेमाजोल के कई सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं जैसे कि कार्निस्टन क्रीम है, कैंडिड क्रीम है और उसमें घटक होता है एंटी फंगल और उसका यूज होता है नॉर्मली हल्के संक्रमण के लिए उपयोग किया जाता है। और दूसरा है लुलिकोनाजोल और उसके कई सारे ब्रांड मार्केट में अवेलेबल हैं जैसे कि लूलीमैक, लूलीबेट। ये क्रीम फॉर्म में भी अवेलेबल है और पाउडर फॉर्म में भी अवेलेबल है, लोशन फॉर्म में भी अवेलेबल है। और इसमें घटक की बात करें तो फास्ट एक्टिंग है ये और एक बार लगाने वाली क्रीम है और इसके रिजल्ट भी हमें अच्छे मिलते हैं। तीसरा है टर्बिनाफाइन। टर्बिनाफाइन के भी कई सारे ब्रांड मार्केट में अवेलेबल हैं जैसे कि सेबीफिन है, टर्बेस्ट है। क्रीम फॉर्म में भी अवेलेबल है और पाउडर फॉर्म में भी अवेलेबल है। नॉर्मली ये स्किन और नेल इन्फेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट आता है कीटोकोनाजोल। कीटोकोनाजोल ये मॉलिक्यूल कई बार यूज़ किया जाता है। इसके भी कई सारे ब्रांड हैं जैसे कि निजराल क्रीम है और ये एंटी ईच और एंटी फंगल काम करते हैं। और नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है माइकोनाजोल और हाइड्रोकॉर्टिसन 1%। नॉर्मली ये कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा में यूज़ किया जाता है अगर खुजली ज़्यादा मात्रा में हो रही है और पुरानी खुजली है, बार बार रिकरेंटली और कॉन्स्टेंटली आ रही है, तो माइकोनाजोल प्लस हाइड्रोकॉर्टिसन 1% क्रीम यूज़ किया जाता है। चलिए जानते हैं क्रीम कैसे लगाएं। तो सबसे पहला हमें साफ और सूखे हिस्से पर लगाना है। जो भी प्रभावित क्षेत्र है उसे अच्छे से पानी से धोना है और ड्राई करना है। टॉवल से अच्छे से साफ करके सूखे हिस्सों पर हमें क्रीम को लगाना है। दिन में 1 या 2 बार लगा सकते हैं। 7 या 14 दिन तक लगातार लगाएं ताकि बेस्ट रिजल्ट मिल सके और लक्षण खत्म होने के बाद भी 2 या 3 दिन तक जारी रखें। चलिए जानते हैं एंटी फंगल पाउडर के बारे में। कई सारे ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल है जैसे कि कैंडिड डस्टिंग पाउडर, एब्जॉर्ब डस्टिंग पाउडर, टेटमोसोल सोप फॉर्म में भी अवेलेबल है। तो चलिए जानते हैं उसके नाम क्या है और ब्रांड क्या है और उसका उपयोग क्या है। तो सबसे पहला है कैंडिड डस्टिंग पाउडर। नॉर्मली पसीने वाले हिस्सों में यूज़ किया जाता है। दूसरा है एब्जॉर्ब डस्टिंग पाउडर। नॉर्मली इचिंग और मॉइस्चर कंट्रोल में यूज़ किया जाता है। और तीसरा है टेटमोसोल सोप। नॉर्मली ये नहाने में उपयोग आता है और नियमित साफ सफाई के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। चलिए जानते हैं बचाव और घरेलू उपाय क्या हैं। सबसे पहला है बचाव के तरीके यानी कि शरीर को सूखा और साफ रखें, रोजाना नहाएं, एंटीसेप्टिक साबुन का इस्तेमाल करें, टॉवेल अंडरगारमेंट्स रोजाना धोकर सुखाएं, सिंथेटिक कपड़े कम से कम पहनें, गीले जूते न पहनने, पसीना रोकने वाले पाउडर का उपयोग करें जैसे कि कैंडिड डस्टिंग पाउडर, एब्जॉर्ब डस्टिंग पाउडर। और चलिए जानते हैं आगे घरेलू उपाय क्या है। सबसे पहला है नीम की पत्तियां से नहाना यानी कि एंटी फंगल प्रभाव दिखाता है, इसके लिए डेली नीम की पत्तियों से नहाना चाहिए। दूसरा है एप्पल साइडर विनेगर। नॉर्मली एप्पल साइडर विनेगर पानी में मिलाकर पोंछना चाहिए। और तीसरा है हल्दी पेस्ट। नॉर्मली सूजन में उपयोगी होती है, इसके लिए उसका इस्तेमाल करें। चलिए जानते हैं कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए।
जब इन्फेक्शन 2 हफ्तों में भी ना जाए तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। जब पस या दाने हो जाए तो डॉक्टर से संपर्क करें। जब खुजली बहुत तेज़ हो और जलन के साथ हो तो डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। नेल फंगल इन्फेक्शन जो तेज़ी से फैल रहा है तो डॉक्टर से कांटेक्ट करें। बार बार दोहराने वाली इन्फेक्शन हो जाए तो भी तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। चलिए जानते हैं कई सारे सवालों के जवाब। सबसे पहला सवाल है, फंगल इन्फेक्शन में सबसे तेज असर कौन सी क्रीम करती है? तो जवाब है उसका लुलिकोनाजोल फास्ट एक्शन के लिए जानी जाती है। दूसरा सवाल है, क्या पाउडर और क्रीम एक साथ लगा सकते हैं क्या? तो उसका जवाब है पहले क्रीम लगाएं, सूखने के बाद हल्का पाउडर लगाएं। तीसरा सवाल है, क्या घरेलू नुस्खे क्रीम से बेहतर हैं? तो जवाब है घरेलू उपाय सहायक हो सकते हैं लेकिन क्रीम जरूरी है। चौथा सवाल है, बच्चों को अगर फंगल हो तो कौन सी क्रीम लगा दें? तो जवाब है कोट्रिमाजोल बच्चों के लिए सेफ मानी जाती है लेकिन डॉक्टर की सलाह जरूरी है। फिफ्थ सवाल है, क्या नहाने के बाद टैल्क पाउडर लगाना सही है? जवाब है हाँ, लेकिन मेडिकेटेड पाउडर ही लगाएं जैसे कि कैंडिड डस्टिंग पाउडर, एब्जॉर्ब डस्टिंग पाउडर। मानसून में फंगल इन्फेक्शन सामान्य है लेकिन लापरवाही भारी पड़ सकती है। सही दवाइयाँ, साफ सफाई और समय पर इलाज से आप इसे जड़ से खत्म कर सकते हैं। ओटीसी दवाइयाँ तभी लें जब संक्रमण हल्का हो। अगर नहीं ठीक हो रहा है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। अगर आपको आज का ये सेशन उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और फार्मेसी सुंदर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सवाल नीचे कमेंट में ज़रूर छोड़िए। अगली बार आपके लाइव में मिलेंगे सवालों के जवाबों के साथ। तो स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।